Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 9.1 from the NCERT book. चैप्टर कौन सा है हमारा? सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इसका बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। क्या किया था लास्ट वीडियो में? हमने एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तब क्या होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब क्या होगा हमारा एंगल ऑफ द डिप्रेशन। 9.1 में जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो इसी से रिलेटेड होंगी। वेरी इजी है, हमें स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से समझना है। स्टेटमेंट समझ आते ही हमारी फिगर इजिली बन जाएगी, और फिगर बनते ही तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट क्वेश्चन। A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. कोई भी एक पोल है, वहां से एक सर्कस आर्टिस्ट है ना, उसने एक रस्सी बांधी हुई है ग्राउंड से पोल तक, वर्टिकल पोल टू दी ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, कि जो एंगल दे रखा है ना वो कितना दे रखा है हमें? 30 डिग्री। ये हमारा क्या है? एक पोल है वर्टिकल। ये क्या होता है? वर्टिकल लाइन, और ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। इससे ग्राउंड पे एक रस्सी को बांधा गया है। ये नीचे ग्राउंड है, ठीक है ना। यहां से इस रस्सी को बांधा गया है, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है हमें कितनी गिवन है? हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करना है। फिर से पढ़ो एक बार। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये हमें कितना गिवन है? एंगल 30 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारी हाइट ऑफ द पोल है, इसको मैं ए बी से डिनोट कर देती हूँ, ए बी सी। और क्या गिवन है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। जो ये रस्सी है ये कितनी लंबी है? 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर इसकी लेंथ है। तो ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है ये कितनी है? 20 मीटर। हमें किसकी हाइट फाइंड आउट करनी है? यहाँ पे हाइट ऑफ दी पोल, मीन्स ए बी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देन इजिली हमारी फिगर बन गई। हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? ए बी की, क्योंकि हमें एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है। देन टू साइड्स का रेशियो किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के इक्वल होता है, तो वहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? ए बी मीन्स हाइट ऑफ दी पोल। तो यहाँ से मैं इसको क्या मान लेती हूँ? एक्स मान लेती हूँ। इसकी जो हाइट है पोल की वो कितनी है? एक्स मीटर मान के चलते हैं। यहाँ से लेट हाइट ऑफ दी पोल ए बी, इसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पे? एक्स मीटर। ए सी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 20 मीटर। इन ट्रायंगल ABC, ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये फाइंड आउट करते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो इन ट्रायंगल ABC, तो यहां से ये साइड हमें x, ये साइड हमें गिवन है, ये हमने x मान ली। देन ये क्या है? थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? साइन थीटा। तो यहां से ये क्या है? ए बी अपॉन में ए सी किया मैंने, ए बी अपॉन में ए सी किसके इक्वल होगा? ये ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, मीन्स पी अपॉन में एच क्या होता है? साइन थीटा। हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन में एच। यहाँ पे थीटा कितना है? 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। यहां से इजिली हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे? ए बी की। अब ए बी कितना माना था हमने? एक्स मीटर, और ए सी कितना गिवन है? 20 मीटर, इक्वल टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में 2। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 20/2 मीन्स 10 मीटर। जो हाइट ऑफ द पोल है वो कितनी आ गई? यहाँ से हमारी 10 मीटर। यहाँ लिखेंगे सो हाइट ऑफ द पोल, ये आ गई हमारी 10 मीटर। इसका आंसर कितना आ गया हमारा?
10 मीटर, यही तो फाइंड आउट करना था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का सेकंड। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. कोई भी एक ट्री गिवन है, उसका जो टॉप है ना, टॉप पोर्शन, वो क्या हो गया, स्टॉर्म से टूट गया। ब्रोकन पार्ट फिर वो किस पे टच कर गया, ग्राउंड लेवल पे टच कर गया। देन वहां पे कितने का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। फिर इसने बताया कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ठीक है ना, जो ग्राउंड से जहां पे टच हुआ था पेड़, टूटा हुआ हमारा, उसकी डिस्टेंस कितनी गिवन है, 8 मीटर। तो यहां से हम ले लेते हैं, ये मैंने ले ली हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है ना, ए बी मैंने क्या ले ली, इसकी हाइट ऑफ द ट्री। टोटल हाइट ट्री की ये थी, वो यहां से ऊपर से ब्रेक हो गया। ये पॉइंट मैंने मान लिया सी, यहां मान लेते हैं पॉइंट सी को। ये पॉइंट मैंने मान लिया सी। यहां से जो पेड़ था वो टूट गया, जो टूटा हुआ पोर्शन है ना, वो ग्राउंड पे टच हो गया। मीन्स यहां से ये पेड़ ग्राउंड पे टच हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है ना ग्राउंड पे, ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये कितने का एंगल बना हुआ है यहाँ पे, 30 डिग्री। ये हमारा आ गया 30 डिग्री। ठीक है, फिर इसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। फुट ऑफ द ट्री कौन सा है, ये है फुट ऑफ द ट्री। ये ट्री की हाइट थी, तो ये क्या हो गया हमारा, फुट ऑफ द ट्री। और जहाँ पे ये पेड़ टूटा हुआ ग्राउंड पे टच हुआ है, यहाँ से जो डिस्टेंस दे रखी है, ये इसने कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये 8 मीटर। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ ये पॉइंट डी है यहाँ पे। वैसे तो ये पॉइंट, ये बी सी जो डिस्टेंस है, यही तो टूट के यहाँ आया है ना, तो ये भी क्या हो गया, बी पॉइंट है। तो यहाँ से कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे मैंने डी लिख दिया, क्योंकि ये जो बी सी पार्ट है ना, ये हमारा क्या हुआ है, टूटा हुआ पार्ट है। और ये जो डिस्टेंस है, यही तो ग्राउंड पे आई है ना, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी हमारी। फिगर में थोड़ा इसको इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होगी इसकी और इसकी, ये सेम होगी। ठीक है, ये बीसी डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ये सीडी के, क्योंकि यही तो हमारा ब्रोकन पार्ट है, वो किस पे टच हुआ है, ग्राउंड पे आके। तो टोटल हम इसकी हाइट कितनी मान ले, टोटल इसकी हाइट कितनी मान ले, एक्स। ठीक है ना, और ये कितनी मान ले हम, y। जो ये डिस्टेंस है, ये मैंने मान ली यहाँ पे y, सॉरी इतनी को मान लेते हैं यहाँ पे x, AC डिस्टेंस को। AC डिस्टेंस को कितना मान लेते हैं, ये x, और ये कितनी मान ली मैंने, y। टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी, x प्लस में y। हमें तो यही फाइंड आउट करना है ना, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। लास्ट में हम x की और y की वैल्यू निकाल के प्लस कर देंगे। देन किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री। ये y है, तो देन ये भी क्या हो जाएगा, y। ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, y। क्यों, क्योंकि यही तो ब्रोकन पार्ट तो हमारा ग्राउंड पे आके टच हुआ है ना, तो ये हमारी क्या है, सेम डिस्टेंस है। अब यहाँ से हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारी 30 डिग्री है, ये मैंने x मान ली, ये कितनी है, y। इन ट्रायंगल ACD, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल CAD लिख लो, क्योंकि ये एंगल कितने का है यहाँ पे, 90 का। इन ट्रायंगल CAD परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके इक्वल होता है, 10 के, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ से 10 क्या होता है, P अपॉन में B, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से जो एंगल की सामने वाली साइड है वो क्या है हमारी, x है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, बेस है। तो P अपॉन में B किसके इक्वल होता है, 10 30 के। तो यहाँ से AC अपॉन में AD किसके इक्वल हो गया, ये 10 30। AC की वैल्यू क्या है, हमने x मानी है, AD की क्या है 8, 10 30 क्या होता है 1 अपॉन √3। देन x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 8 अपॉन में √3। सिमिलरली हमें अब इसकी वैल्यू हम मान के चले हैं ना, ये y है, ये डिस्टेंस, तो y अपॉन में ये कह सकते हैं, ये साइड अपॉन में ये क्या है हमारा, ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, उसके साथ लगता हुआ क्या होता है बेस, और ये जो
थर्ड साइड रहेगी ये हमारी हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? कोस थीटा। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री। तो यहां से हम क्या कर लेंगे? AD अपॉन में CD किसके इक्वल हो गया? ये कोस 30 डिग्री। AD की वैल्यू क्या है? 8 अपॉन में CD की क्या है? y। कोस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। क्या होती है? √3 अपॉन में 2। सो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई हमारी? y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 अपॉन में √3। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 16 अपॉन में √3। x की वैल्यू आ गई थी हमारी 8 अपॉन √3 एंड y की वैल्यू आ गई 16 अपॉन √3। सो हाइट ऑफ द टावर क्या थी? कंप्लीट x प्लस में y। A से B तक हमारी क्या थी? हाइट ऑफ द ट्री। तो इसमें x प्लस में y ऐड करेंगे, तो यहां लिखेंगे सो हाइट ऑफ द ट्री x प्लस में y। x की वैल्यू है 8 अपॉन √3 प्लस में 16 अपॉन √3। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3 है। एलसीएम √3 आ गया 24। नीचे रूट वाली टर्म आ गई। देन हमें क्या करना होता है? रेशनलाइजेशन। नीचे से रूट को खत्म करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। 24 √3 अपॉन में 3 कितना आ गई? ये हाइट ऑफ द ट्री 8 √3 मीटर। कितनी आ गई हमारी हाइट ऑफ द ट्री? 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखो। कोई भी एक ट्री था, ऊपर से स्टॉर्म के द्वारा ये यहां से टूट गया। मान लेते हैं आके C पॉइंट से ये टूट गया। ये इतनी डिस्टेंस ये टच होके कहां पे आ गई? ये ग्राउंड पे क्या हो गया? ये टूटने के बाद टच कर गया। जहां से ये टच कर रहा है ग्राउंड पे, ये एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री। और जो इसकी फुट है ना ट्री का, और यहां से जहां पे ये टच हुआ है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है। तो मैंने इस डिस्टेंस को x कह दिया, इसको क्या कह दिया? y। ये y जो डिस्टेंस है यही तो यहाँ पे टच हुई है ना ग्राउंड पे। देन ये भी कितनी होगी हमारी? CD भी y। अब इन ट्रायंगल CAD में मैंने ये x माना था, ये साइड हमें गिवन है। देन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? tan 30। एक बार tan 30 से x की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू आ गई 8 अपॉन में √3। अब हमें ये वैल्यू है और ये वैल्यू गिवन है। देन बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस थीटा। थीटा यहाँ पे 30। सो वैल्यू ऑफ y आ गई यहाँ से 16 अपॉन √3। सो हाइट ऑफ द ट्री क्या है? x प्लस में y। दोनों को हम ऐड कर देंगे। 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3। एलसीएम कितना आ गया? √3। ऊपर बन गया 24 अपॉन √3। देन हमें क्या करना होगा? यहाँ पे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करने के बाद हमारी जो ये हाइट ऑफ द ट्री है वो कितनी आ गई? 8 √3। Now next question is third. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. पहले इसने बताया कि जो एज है जिन बच्चों की 5 ईयर से कम, उनके लिए एक स्लाइड कंस्ट्रक्ट करनी है। She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter from the ground. ग्राउंड से 1.5 मीटर है and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, यानी कि 5 years से जिनकी एज जिन बच्चों की ऊपर है, उनके लिए she wants to have a steep slide. उनके लिए वो चाहती है कि किस टाइप की स्लाइड हो जिसकी हाइट कितनी हो? 3 मीटर एंड inclined at an angle of 60 degree. उनके लिए 60 डिग्री और उनकी जो हाइट होगी वो 3 मीटर। और एज जिनकी बिलो होगी 5 ईयर से, उनके लिए स्लाइड्स की हाइट 1.5 मीटर और जो इंक्लिनेशन एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? हमें दोनों केसेज में लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम बनाएंगे पहले लेंथ ऑफ द स्लाइड। ये कितनी है? बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए हाइट 1.5 मीटर और एंगल कितना है इसके लिए? 30 डिग्री। ठीक है ना? ABC। दूसरे केस में यहां लिखेंगे बिलो द एज ऑफ 5 ईयर चिल्ड्रन और ये अबव द एज ऑफ 5 ईयर चिल्ड्रन। तो इसके लिए जो ये हाइट है PQR मान लेते हैं। ये कितनी है यहाँ पे? 3 मीटर और एंगल कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री।
ठीक है ना। ये 2 स्लाइड्स हैं हमारी AC एंड ये PR, इनकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, इनकी लेंथ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट, ठीक है ना। अब हम दोनों ट्रायंगल से इजिली किनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, AC एंड PR की, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें AB अपॉन में ये ग्राउंड के साथ एंगल ये 90 का होगा, इसमें AB बाई BC क्या कर लेंगे हम, इसमें AB बाई, हमें तो BC नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन सीधा ही हम क्या कर देंगे, AB बाई AC फाइंड आउट कर देंगे। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज मीन्स AB बाई AC किसके इक्वल होगा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। AB की क्या वैल्यू है यहाँ पे, AB की 1.5 मीटर, AC की हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो AC इसको हम x भी मान सकते हैं और AC भी छोड़ सकते हैं। साइन 30 क्या होता है, 1 अपॉन में 2, साइन 30 क्या होता है, 1 अपॉन में 2। सो वैल्यू ऑफ AC यहाँ से कितना आ गया, 3 मीटर। 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.0 मीटर। सो इन फर्स्ट केस क्या आ गया, लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर। नाउ इन सेकेंड केस इसकी हाइट कितनी गिवन है, 3 मीटर, और हमें स्लाइड की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करना है। इन ट्रायंगल PQR, PQ अपॉन में PR, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, P अपॉन में H, ठीक है ना, किसके इक्वल होता है ये, साइन थीटा, साइन 60 डिग्री। PQ की कितनी है हाइट, 3, PR हमें फाइंड आउट करनी है, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 PR किसके इक्वल आ गया, 6 की। सो PR की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में √3। मैं 6 को लिख सकती हूँ ना 2 इंटू में 3 अपॉन में √3। अब PR इक्वल टू 3 को लिख सकती हूँ √3 इंटू √3, नीचे वाले से √3 से 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू में √3 इंटू में √3 अपॉन में क्या है, √3। देन इसकी PR की जो लेंथ ऑफ द स्लाइड है वो कितनी आ गई, 2√3 मीटर। इन फर्स्ट केस लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर, बट इन सेकेंड केस लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 2√3 मीटर, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tree. ठीक है ना, हमें हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पे क्या आएगा, टावर, टावर गिवन है ना, हमें हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये है हमारी हाइट ऑफ द टावर। अब इसने बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा, जो 30 मीटर है, किससे, फुट ऑफ द टावर, ये फुट है तो इससे ये कितनी दूरी पे है, 30 मीटर, ठीक है। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है, ये कितना गिवन है यहाँ पे, 30 डिग्री, और हाइट ऑफ दी हमें टावर फाइंड आउट करना है, ABC, ठीक है ना। AB मैंने क्या ले लिया, हाइट ऑफ दी टावर, और जो इसकी टावर के फुट से यहाँ पे इस कितनी दूरी पे कोई भी है वो क्या देख रहा है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो 30 डिग्री, वो कितनी दूरी पे है, 30 मीटर पे, और ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इन ट्रायंगल ABC हमें AB फाइंड आउट करना है, तो AB को मैं क्या मान के चल दूं यहाँ से, x मीटर, कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो क्या है, x। लेट हाइट ऑफ द टावर x मीटर इन ट्रायंगल ABC। हमें AB फाइंड आउट करना है ना, एंगल के सामने वाली साइड AB अपॉन में ये साइड हमें गिवन है, तो ये एक AB अपॉन में क्या करना होगा हमें, BC, AB अपॉन में BC, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30, 1 अपॉन में √3, ठीक है। अब AB हमने x मानी है और BC कितनी है, 30 इक्वल टू 1 अपॉन में √3।
सो वैल्यू ऑफ एक्स इज, मल्टीप्लाई करेंगे 30 अपॉन में √3। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना 30 को 10 इंटू में 3 अपॉन में √3। अब 3 को लिख सकती हूँ मैं √3 इंटू √3। क्यों? क्योंकि नीचे वाले √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10 इंटू √3 इंटू में √3 और नीचे भी क्या है हमारा √3, ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आ गई हमारी 10√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। यही हमें क्या करना था इसके अंदर, फाइंड आउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 meters. Find length of the string assuming that there is no slack in the string. हमें length of the string find out करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी फिगर बनाते हैं। जो काइट है वो कितनी हाइट पे है ग्राउंड से, 60 मीटर पे। ये हाइट ऑफ दी काइट, ठीक है ना, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे उसको बांधा गया है ये ऐसे, ठीक है ना। ऑन द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल कितने का बन रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहां से 60 डिग्री। Find the length of the string assuming that there is no slack in the string। कि कोई भी slack नहीं है इस string में, ये हमें find out करनी है length of the string। ये हमें given थी 60 मीटर, ये कितनी given थी हमें 60 मीटर हाइट ऑफ द क्लाइंट। तो यहां से हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इन ट्रायंगल एबीसी, AB अपॉन में AC किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो यहां से लिखेंगे let AC be the length of string। AC क्या है इसमें, length of the string and AB be height of the kite from the ground। from the ground ये कितना गिवन है हमें, 60 मीटर। सो इन ट्रायंगल ABC जो गिवन क्या है, AB अपॉन में AC करेंगे, देन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। थीटा इज 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, √3 अपॉन 2। क्या होती है, √3 अपॉन में 2। तो यहाँ से AB कितना है, 60 अपॉन में AC इक्वल टू √3 अपॉन में 2। मल्टीप्लाई करेंगे 120 इक्वल टू √3 AC। सो AC की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 120 अपॉन में √3। इसको मैं लिख सकती हूँ ना 120 को 40 इंटू में 3 अपॉन में √3। फिर यहां से 3 को लिख देंगे √3 इंटू √3। देन AC इक्वल टू 40 इंटू √3 इंटू √3 और नीचे भी क्या है √3, ये कैंसिल हो गया। 40√3 मीटर आ गई। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ गई हमारी, 40√3 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था, बहुत इजी था। सिंपली हमें हाइट गिवन थी और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा था। तो P अपॉन में H क्या होता है, साइन थीटा। तो सीधी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 40√3 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree. Increase हो गए, जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो कितना हो जाता है, 30 to 60 degree as he walk towards the building. Find the distance he walk towards the building. हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो यहाँ से हम फिगर बनाते हैं। पहले क्या है, 1.5 मीटर टोल बॉय है। तो यहाँ से ये कोई भी यहाँ पे 1.5 मीटर टोल बॉय है, ठीक है ना। ये इससे कितनी दूरी पे है, बिल्डिंग से, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है हमें 30 मीटर, ठीक है ना। सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टोल बिल्डिंग। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग मान ली हमने, ठीक है ना। A
ये हमें कितनी गिवन है 30 मीटर, ठीक है ना। और ये यहाँ पे 1.5 मीटर टॉल बॉय कोई यहाँ पे खड़ा है और ये डिस्टेंस वो कर रहा है किसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ। ये बिल्डिंग है तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ना, ये इंक्रीज होके पहले कितना था 30 डिग्री, फिर इंक्रीज होके ये कितना हो जाता है 60 डिग्री। पहले कितना था ये 30 डिग्री, फिर इंक्रीज होके ये हो गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज 30 to 60 डिग्री ये हो गया, ठीक है ना। फिगर कुछ इस टाइप से है। ये हमारी क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ये हाइट ऑफ द बॉय 1.5 मीटर, तो ये डिस्टेंस सेम रहेगी। तो ये कंप्लीट 30 है, देन ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी है 1.5 मीटर। ये भी क्या है हमारी, इतनी जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर। देन ये जो डिस्टेंस इस पॉइंट को मैं कह देती हूं डी और इसको सी। ए बी इसको मान लेते हैं सी, यहाँ पे ए बी सी डी, सी डी ई, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ई एफ, ए एफ डिस्टेंस कितनी रहेगी, टोटल ए बी हमारी 30 थी और ये एफ बी डिस्टेंस 1.5 मीटर है। सो डिस्टेंस ऑफ ए एफ कितनी रह गई 30 माइनस 1.5 मीटर मीन्स 28.5। तो यहां लिखेंगे डीसी इक्वल टू 1.5 मीटर। डीसी किसके इक्वल है, एफ बी के, तो ये भी क्या होगी हमारी 1.5 मीटर। बट ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कितनी है वो 30 मीटर। सो ए एफ डिस्टेंस हमारी कितनी रहेगी, ए बी में से हम एफ बी माइनस कर देंगे। ए बी कितना है 30 और एफ बी कितना है 1.5 मीटर, तो ये कितनी आ गई हमारी 28.5 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई, ये ए एफ की 28.5 मीटर। अब देखो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसने ये पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ उसने कितनी डिस्टेंस वॉक की, यानी कि पहले पोजीशन डी पे थी उसकी, ठीक है ना। डी से ई पे पहुंचा, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। देन इन ट्रायंगल ए एफ डी, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरी कौन सी है ए एफ ई, यहां से ए एफ डी से मैं कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगी एफ डी, ठीक है। और यहां से ए एफ ई ट्रायंगल से मैं फाइंड आउट करूंगी डिस्टेंस ई एफ। फिर कंप्लीट डी एफ में से ई एफ माइनस कर देंगे, देन कौन सी डिस्टेंस रह जाएगी जो उसने कवर की टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो इन ट्रायंगल ए एफ डी, इन ट्रायंगल ए एफ डी ये हमें डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली ना 28.5, यानी कि ए एफ अपॉन में डी एफ, ए एफ अपॉन में डी एफ मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है tan थीटा, tan 30 डिग्री। ए एफ की वैल्यू क्या है 28.5 अपॉन में डी एफ फाइंड आउट करना हमें tan 30 होता है 1/√3। सो डी एफ की वैल्यू आ गई यहां से हमारी 28.5√3, यही आई है ना डी एफ की वैल्यू 28.5√3। नाउ इन ट्रायंगल ए एफ ई, इन ट्रायंगल ए एफ ई, ए एफ बाई ई एफ किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा tan 60 डिग्री, tan 60 होता है √3। ए के ए एफ की वैल्यू कितनी है, ये ए ही नहीं है, ये ए एफ है। ए एफ की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन में ई एफ √3। तो यहां से ई एफ की वैल्यू क्या आ गई हमारी 28.5 अपॉन में √3, यही आई है ना। निकालनी कौन सी हमें डीई डिस्टेंस, कि वो उसने कितनी डिस्टेंस वॉक की टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यहां लिखेंगे सो डीई डिस्टेंस क्या हो जाएगी डीएफ माइनस में ईएफ। डीएफ कितनी निकली है यहां से 28.5√3 माइनस ईएफ कितनी आई है 28.5 अपॉन में √3। एलसीएम ले लेंगे √3। अब √3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, देन ये कितना होगा यहां से, इसमें से हम माइनस करेंगे तो 28.5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 4 2 6 और ये
84.5 माइनस में ये कितना हो गया 28.5, ठीक है ना। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 84.5 और 28.5, ये 0, यहां से कितना हो गया 6 और यहाँ पे 7 रह गया 56 अपॉन में √3, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, ठीक है ना। लेकिन ये √3 से क्या नहीं होगा हमारा, ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है 11, और 11 वाला जो नंबर्स का सम होता है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ इसको आगे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। यहाँ पे 28.5 √3 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, देन कितना आएगा ये 85.5 आएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई हमारी छोटी सी 85.5, इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आएगा यहाँ पे 57। अब नीचे रूट बन गया, √3 है, देन √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, देन ये कितना हो गया 57 √3 अपॉन में 3। इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया यहाँ से 19 √3, कितना आ गया ये हमारा आंसर 19 √3। डी जो डिस्टेंस है उसने जो वॉक की है टुवर्ड्स द बिल्डिंग वो आ गई हमारी 19 √3 मीटर। एक बार फिर से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने क्या कह रखा था, ये कोई भी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग थी, ठीक है। यहाँ से 1.5 मीटर हाइट ऑफ द बॉय, ये इसको देख रहा है और ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, यानी कि पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, इंक्रीज हो गई, कितना दे रखा है इसने 60 डिग्री की। अब फाइंड आउट करो कि उसने टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितने डिस्टेंस फाइंड आउट, कितनी डिस्टेंस कवर की। देन ये डिस्टेंस उसने कवर की है डी, 30 to 60 पहुंचने में उसने डी डिस्टेंस कवर की है। देन ये 1.5 मीटर है, तो ये भी क्या हो गया 1.5। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर है, तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे, देन AF डिस्टेंस कितनी रहेगी 28.5। और देखो इन ट्रायंगल AFD में ये अपॉन में ये कंप्लीट DF में से मैं EF माइनस कर दूं, देन ये डिस्टेंस आ जाएगी ना। तो AFD में AF अपॉन में FD किसके इक्वल हो गया 1030। सिमिलरली इन ट्रायंगल AFE में AF अपॉन में FB किसके इक्वल हो गया 1060 के। अब दोनों को माइनस कर देंगे, DF माइनस में EF, 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3, एलसीएम आ गया √3, मल्टीप्लाई किया, ये हमने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे आएगा 85.5 माइनस में 28.5, कितना रह गया 57 अपॉन में √3। नीचे रूट वाली टर्म है, देन हमें क्या करना होगा रेशनलाइजेशन, और इसको सोल्व किया, देन ये डिस्टेंस कितनी आ गई जो उसने कवर की है टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building। कोई भी एक टावर है ना, वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट ऑफ द टावर इसमें फाइंड आउट करना है। देन इसकी फिगर किस तरह की है, जो टावर है वो किसके ऊपर है बिल्डिंग के ऊपर, तो नीचे पहले क्या है बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी गिवन है 20 मीटर। ए बी हमने मान ली हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसके ऊपर है टावर, हमने इसको मान लिया AC, क्या मान लिया इसको AC, ठीक है ना। अब इसने एंगल दे रखा है यहां से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, बॉटम से और किससे, ये क्या है ए से, हमारा क्या है ट्रांसमिशन टावर है, एक बिल्डिंग 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है। अब एंगल कहां से दे रखा है इसने, इसके बॉटम से एंगल दे रखा है और एक इसके टॉप से, जो टावर है उसके बॉटम से एंड टॉप से। बॉटम से कितना दे रखा है, बॉटम से है 45 डिग्री, टॉप से है 60। बॉटम ये है और टॉप ये है, तो बॉटम से एंगल ये हमें दे रखा है 45 डिग्री, ये एंगल यहाँ पे, और इसके टॉप से जो एंगल दे रखा है ये कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री, ठीक है ना। ए बी सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें फाइंड आउट करना है AC, तो इसको मैंने मान लिया x मीटर, कि हाइट ऑफ द टावर क्या है x मीटर, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगी फिर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है 20 मीटर, देन BC जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी 20 प्लस में
x। तो यहां लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द टावर, मैंने मान लिया इसको x मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है 20 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर। सो टोटल हाइट कितनी होगी BC 20 प्लस में x मीटर इन ट्रायंगल CBD में। ये एंगल 90 का है। ये हमारे पास हाइट है ना 20 प्लस में x, BD निकाल लेंगे यहां से। सिमिलरली और कौन सी ट्रायंगल है राइट एंगल ABD में। AB डिस्टेंस गिवन है, हम BD निकाल लेंगे। दोनों से BD निकाल के हम दोनों ट्रायंगल से इक्वल पुट कर देंगे, देन किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू। फर्स्ट लेते हैं हम इन ट्रायंगल CBD में BC अपॉन में BD किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा और थीटा ये कंप्लीट कितना है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है √3। BC की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 20 प्लस में x अपॉन में BD इक्वल टू √3। सो वैल्यू ऑफ BD क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब 20 प्लस x अपॉन में √3। यही आ गई ना हमारी BD की वैल्यू यहाँ से। नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD इसमें AB अपॉन में BD परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा tan थीटा। tan थीटा यहाँ पे क्या है 45, tan 45। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 1। AB की क्या है 20 मीटर अपॉन में BD इक्वल टू 1। BD की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी 20 मीटर। दोनों से हमारी वैल्यू BD की फाइंड आउट होगी 20 एंड 20 प्लस x अपॉन √3 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को इक्वल पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन 20 प्लस में x अपॉन में √3 और इक्वल टू 20। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस में x इक्वल टू 20 √3। देन x की वैल्यू क्या होगी 20 √3 माइनस में 20। x आ गया 20, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया √3 माइनस में 1। इतने मीटर क्या आ गई हमारी हाइट ऑफ दी टावर। यही तो हमें फाइंड आउट करना था ना। देखो एक बार फिर से, ये कोई भी बिल्डिंग थी जिसकी हाइट 20 मीटर, इसके ऊपर कोई भी एक टावर था। टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी। अब इसने एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर से दे रखा था एंड बॉटम से दे रखा था 45 डिग्री एंड टॉप से दे रखा था इसने 60 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द टावर। तो देखो टू ट्रायंगल बन गई हमारी CBD राइट एंगल और दूसरी कौन सी ABD। दोनों से मैंने BD डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। दोनों से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है BD, देन राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, मीन्स हाइट ऑफ द टावर आ गया AC इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस में 1 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th। Statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. हमें क्या गिवन है, एक पेडेस्टल है और उसके ऊपर क्या रखा है, एक स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो ये मैंने पेडेस्टल की हाइट मान ली, ये AB मैंने क्या मान लिया हाइट ऑफ दी पेडेस्टल। इसके ऊपर क्या रखा है 1.6 मीटर, ये C पॉइंट मान लेते हैं, 1.6 मीटर का स्टैचू है, ठीक है ना। अब इसने ये बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड से कोई भी ये पॉइंट है, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हमें गिवन है। फिर इसने बोला है फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप ये है ना, ये है नीचे पेडेस्टल और ऊपर स्टैचू है, इसका टॉप ये है। देन इससे सेम पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमें 45 डिग्री, मीन्स ये एंगल हमें 45 गिवन है यहाँ पे। ये हमारी क्या है हाइट ऑफ दी
पेडेस्टल, इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है ना। ये क्या है हमारे स्टेचू और ये है हमारा पेडेस्टल, ठीक है ना। अब हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं हाइट ऑफ द पेडेस्टल। देखो कौन कौन सी है राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, वो हो गया ये पॉइंट डी, ए बी डी एंड सी बी डी, दोनों से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, बी डी, सेम एज इट इज, और दोनों को इक्वल पुट करेंगे, देन किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की, और वो क्या होगी, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो यहां लिखते हैं लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ए बी है, इसको मैंने कितना मान लिया, एक्स मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द स्टैचू मीन्स ये हमने ये सी माना है, ये कितना मान लिया, 1.6 मीटर, ठीक है ना। इन ट्रायंगल सी बी डी, देन ये कंप्लीट क्या हो जाएगी, बीसी जो डिस्टेंस है ये कंप्लीट हमारी क्या होगी, यहां से x प्लस में 1.6 मीटर, कितनी होगी, x प्लस में 1.6 मीटर। तो यहां से क्या हो गया, BC अपॉन में BD, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कितना होता है, सॉरी किसके इक्वल होता है, tan के tan थीटा, थीटा इज 60। BC की वैल्यू क्या होगी, x प्लस में 1.6 मीटर अपॉन में BD हमें फाइंड आउट करना है, tan 60 होता है √3। सो BD किसके इक्वल आ गया, x प्लस में 1.6 अपॉन में √3। ये हमारी BD की वैल्यू आ गई फ्रॉम द ट्रायंगल CBD। नाउ इन ट्रायंगल ABD, यहां से भी हम BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मींस AB अपॉन में BD, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 45। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, हमें फाइंड आउट करना है, ये कितना माना हमने x, x अपॉन में BD इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1, यानी कि BD किसकी इक्वल आ गया, x की। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे, x प्लस में 1.6 अपॉन में √3 इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस में 1.6 इक्वल टू √3x, 1.6 इक्वल टू √3x और माइनस में x कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से x मैंने कॉमन ले लिया, देन अंदर क्या रह गया, √3 माइनस में 1, x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, 1.6 अपॉन में √3 माइनस में 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1.6 अपॉन √3 माइनस में 1। आगे हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं, √3 की वैल्यू लेके, यहां से देखो x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी, x इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस में 1, ठीक है ना। ये हमारी क्या आ गई, यहाँ से देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा, x इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस में 1, नीचे रूट वाली टर्म है, देन हमें क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन। तो यहां से कर देते हैं रेशनलाइजेशन इसका, x की वैल्यू आ गई थी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, देन रेशनलाइजेशन करेंगे तो प्लस से करेंगे, √3 प्लस में 1, √3 प्लस में 1, x इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस में 1, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, x इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 2, ये किसके इक्वल आ गया, 0.8 इंटू √3 माइनस में, सॉरी √3 प्लस में 1, x की वैल्यू आ गई 0.8 इंटू √3 प्लस में 1। ये क्या है, किसकी हाइट मानी थी हमने, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यही हमें फाइंड आउट करना था। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, कोई भी पेडेस्टल गिवन था, इसके ऊपर कोई स्टैचू था 1.6 मीटर का, ठीक है। यहाँ से ये एंगल ऑफ इसके पेडेस्टल के टॉप से दे रखा था 45 और जो स्टैचू के टॉप से दे रखा था 60 डिग्री। हमें हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड आउट करना था। टू ट्रायंगल बन गई CBD एंड ABD, दोनों से मैंने BD की वैल्यू निकाल ली और इक्वल पुट कर दिया, देन किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से x, और वो कितनी आ गई हमारी 0.8 इंटू √3 प्लस में 1। सो हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 प्लस में 1 मीटर। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स एवरीवन।